हाँ जी, वेलकम टू अंकलॉजिक। तो इस वीडियो में हम मैथ प्रैक्टिस सेट लगाएंगे और आज का चैप्टर है हमारा परसेंटेज का। और इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोलना चाहूँगा जो मुझसे रिलेटेड है और आपसे भी रिलेट कर सकते हैं। अगर आप अपने हालात, अपनी आर्थिक स्थिति और परिवार समाज में मिलने वाली इज्जत से अगर संतुष्ट हैं तो कृपया करके पढ़ाई को ना करें। और अगर स्थिति आपके विपरीत है तो आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, आपको जॉब लेनी पड़ेगी और अपनी स्थितियों को बदलना पड़ेगा। तो ज़्यादा ना खींचते हुए हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। और आज का हमारा पहला सवाल लिखा है, एक राशि के 85% की 50% 31% 51 है। ठीक है, 51 के बराबर है तो राशि ज्ञात कीजिए। देखिए, तो मान लेते हैं कोई राशि x है, उसका पहले निकाला गया है 85%, फिर निकाला गया है 50%, है ना, ये 50 है, फिर निकाला गया है 30%, तो इसकी वैल्यू है 51। ठीक, तो चलो इसको हम अरेंज करते हैं। फिर x गुना 85% को लिखते हैं बाई 100, 50/100, फिर 30/100, तो 51 के बराबर। इसको काटेंगे, 51 सॉरी, 51 एक बार में नहीं काटेंगे, 17×3 = 51। ओके, फिर 17×5 = 85, 3 एकम 3 और 3 दाम 30, 10 एकम 10, 10 दाम 100। ओके, फिर यहाँ से काट लो, 10 एकम 10, 10 पंचे 50, 5 एकम 5, 5 से काटेंगे तो 20 बार जाएगा, फिर 5 एकम 5 और ये भी 20 बार जाएगा। तो देखो क्या बच रहा है इधर, ऊपर में बच रहा है x और कुछ नहीं है, नीचे में बच रहा है 20 × 20 और इधर बच रहा है 1। तो बाकी सबको ट्रांसफर कर दो तो नीचे में है 20 × 20 होता है 400, 20 दाम 200 और 20 दाम 200 या 20 20 400, जैसा आप पढ़ना चाहो। ठीक है, तो यहाँ पे है ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। देखिए, मैंने जो बात पहले बोली है हो सकता है आपसे रिलेट ना करता हो, तो भैया आराम कीजिए, ज़िंदगी में बहुत अच्छा है। यही लाइन है जो मुझे पढ़ाई के लिए मोटिवेट किया और मैंने अपने जीवन में गवर्नमेंट जॉब हासिल किया। ठीक है, अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आने वाले और प्रैक्टिस सेट के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है हमारे पास, एक संख्या के 73% और उसी संख्या के 58% के बीच का अंतर है 960, तो उस संख्या के 22% का मान क्या होगा। ठीक है, सवाल बहुत सिंपल है, देखिए कैसे हल करना है। 73% किसी संख्या का, मान लेते हैं कोई है एक्स, छोड़ो उसको, 73% और उसका 58%, इनके बीच का जो अंतर है वो 960 के बराबर है ना। तो देखो, 73% और 58% के बीच अंतर कितने का है, 15% का ही, और यही 15% 960 के बराबर है ना। तो हमें निकालना है, चलो 1% निकालते हैं, कितना होगा, तो 960/15 से भाग करना पड़ेगा, है ना। हमें निकालना 22%, तो 22 से गुना कर दीजिए, एक ही नियम जैसा ही है, 960/15 गुना 22। ठीक, तो यहाँ से काटते हैं, 15 एकम 15, 15 × 6 = 90, 6 बचा तो 60 और 15 × 4 = 60, तो ऊपर बचा 64 और ये 22, तो इसको गुना करना पड़ेगा, 64 × 22, 64 दूनी होता है 128, ये काट देंगे फिर से 128, जोड़ो 8 2 10, 2 2 4 और 1, तो ये हुआ 1408। तो यहाँ पे ऑप्शन है सही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल लिखा है, 7.2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 18 ग्राम है। तो देखो, इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें यूनिट सेम करना पड़ेगा। यहाँ पे किलोग्राम लिखा है और यहाँ पे ग्राम लिखा है, तो तुलना हो ही नहीं सकता, दोनों ग्राम में होना चाहिए, दोनों किलोग्राम में, तो यहाँ पे ग्राम बनाना ज़्यादा आसान रहेगा। अगर 7.2 किलोग्राम को मैं ग्राम में लिखूँ तो ये होगा 7200 ग्राम, है ना। तो इस हिसाब से अब सवाल ये बनता है कि 18 ग्राम 7200 ग्राम का कितना प्रतिशत है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करना पड़ता है, 100 को उड़ा दो, 2 जीरो के साथ। ठीक है, अब देखो, ये तो ग्राम ग्राम भी कट जाएगा, इसको काट देते हैं। 18 × 18, 18 × 4 = 72, तो क्या आ रहा है 1/4%, है ना। और 1/4% कितना होता है, 0.25% का। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। अगला और लास्ट सवाल देखते हैं। एक मिश्र धातु में 42% चांदी है। यदि मिश्र धातु में 147 ग्राम चांदी है तो मिश्र धातु में अन्य तत्वों की मात्रा ज्ञात कीजिए। चलिए, देखो, कोई भी सामान जो होता है वो 100% का होता है। ठीक है, इसमें 42% चांदी है, तो बचा कितना, 58%। बाकी अन्य तत्व होंगे जो भी अन्य है ना। तो देखो, हमें क्या निकालना है, 58% का मान निकालना है। ठीक, तो 42% जो है वो 147 ग्राम के बराबर है ना, 147 ग्राम। तो हमें 1 ग्राम का पहले मान निकालना पड़ेगा, तो क्या होगा 147/42। अब हमें निकालना है 58%, ये 1% हो गया। तो एक एक नियम यहाँ भी लगेगा, 147/42 गुना 58। अब कटेगा किससे, 21 से कट सकते हैं, 21 दूनी 42 और 21 सत्ते 147, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 और 29 बार में जाएगा, 29 दूनी 58। तो देखो, 7 × 29 करना पड़ेगा, 7 × 9 = 63, कैरी 6, 7 दूनी 14 और 6 = 20,
तो इस हिसाब से क्या रहा उत्तर हमारा 203। तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो मेरे ख्याल से ये सारे सवाल आपको समझ आए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और हो सके तो कहीं शेयर कर देना जिसको कोई ज़रूरत हो आपके दोस्तों को, और आने वाले वीडियोज़ के लिए मेरे साथ बने रहें। थैंक यू।